क्या आपको माहवारी में मुख्तलिफ मसाइल का सामना है? क्या आपके पीरियड्स इर्रेगुलर हैं? माहवारी के तमाम मसाइल के हल और मेनोपॉज से परेशान ख़वातीन के लिए बेहतरीन हर्बल इलाज। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं एक ऐसे टॉपिक डिस्कस करूँगी जिसकी वजह से बहुत सी ख़वातीन अपनी ज़िंदगी में मुश्किलात का सामना कर रही हैं। आज मैं बात करूँगी मेनोपॉज क्या है और जब किसी औरत को मेनोपॉज हो तो औरत के अंदर क्या तब्दीलियाँ रौनमा होती हैं और मेनोपॉज की तशख़ीस कैसे की जा सकती है। इन तमाम सवालों के जवाब अपने आज के प्रोग्राम में दूंगी। अगर औरत को पीरियड्स 12 महीने तक लगातार बंद रहें तो इसे मेनोपॉज कहते हैं। मेनोपॉज किसी भी एज में हो सकता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में किसी भी मसले या बीमारी की वजह से हो सकता है। बेसिकली मेनोपॉज एक ऐसी कुदरती अमल है कि एक मुकर्रर उम्र के बाद फीमेल के पीरियड्स ख़त्म हो जाते हैं। पाकिस्तान में इसकी एवरेज 45 साल से 52 साल है। इस उम्र में ख़वातीन के पीरियड्स रुक जाते हैं। अगर 30 साल के बाद किसी औरत के पीरियड्स रुक गए हों तो इसे डॉक्टर से लाजमी रब्ता करना चाहिए कि कहीं उम्र से पहले ही तो मेनोपॉज नहीं हो गया। तो सबसे पहले बताती हूँ कि मेनोपॉज होता क्या है। जब औरत की अंडेदानी जो कि मंथली रेगुलर अंडे बनाती है काम करना छोड़ दें, तो जब वो काम करना छोड़ देती है या इनमें एग का रिजर्व खत्म हो जाता है तो इसकी कंपनसेशन के तौर पर दिमाग में जो ग्लैंड है जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार में FSH LH हार्मोन प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है और इन हार्मोन्स की ज्यादती की वजह से भी औरत के पीरियड्स बंद हो जाते हैं। अब मैं मेनोपॉज की कुछ वजूहात के बारे में बताती हूँ। कुछ ख़वातीन में इसकी कोई ख़ास वजह नहीं होती फिर भी इन्हें मेनोपॉज हो जाता है, लेकिन कुछ ख़वातीन में अंडेदानी की बीमारियां हो सकती हैं, कुछ ट्यूमर्स हो सकते हैं या वो ख़वातीन जिन्होंने कीमोथेरापी ली है इस वजह से भी मेनोपॉज हो सकता है। इसकी वजह से अंडेदानियाँ काम करना छोड़ देती हैं और पीरियड्स बंद हो जाते हैं। अब इसकी कुछ अलामात का जिक्र करूँगी जिनसे पता लगाया जा सकता है कि औरत को मेनोपॉज हो चुका है। औरत में चिड़चिड़ापन आ जाता है, अमूमन नफ्सियाती मसाइल का शिकार हो जाती हैं। ऐसी ख़वातीन को गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, नाइट स्विच बहुत ज़्यादा होता है, घबराहट और बेचैनी रहती है। इसके अलावा औरत के जिस्म की हड्डियाँ कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। बहुत सी ख़वातीन कमर दर्द और जिस्म में दर्द की शिकायत करती हैं। चलने फिरने या उठने बैठने में भी जिस्म में दर्द होता है। बेसिकली ऐसी कंडीशन में जिस्म की हड्डियाँ भुरभुरी होना शुरू हो जाती हैं। ये सब अलामात मेनोपॉज की हो सकती हैं। मेनोपॉज की तशख़ीस के लिए कुछ टेस्ट ज़रूरी हैं। हड्डियों की कमज़ोरी को चेक करवाने के लिए डेक्सासीन करवाना चाहिए ताकि पता चल सके कि हड्डियों में ऑस्टियोपोरोसिस तो डेवलप नहीं हो रहा। हार्मोन्स टेस्ट करवाना भी ज़रूरी है। अगर FSH LH नॉर्मल मिकदार से ज़्यादा हो तो मेनोपॉज हो सकता है। मेनोपॉज के बाद अमूमन ख़वातीन छाती के कैंसर और बच्चादानी के कैंसर के चांस होते हैं, इसलिए छाती के कैंसर का चेक करवाने के लिए ख़वातीन को चाहिए कि हर साल मेमोग्राफी लाजमी करवाएं। अगर मेनोपॉज के बाद दोबारा ब्लीडिंग हो रही हो तो इसको लाइटली ना लें क्योंकि ये बच्चादानी के कैंसर की सबसे बड़ी अलामत है। अब इसके इलाज के बारे में बताऊँगी। ख़वातीन में पीरियड से मुतल्लिक तमाम मसाइल और मेनोपॉज की तमाम अलामात को मद्देनज़र रखते हुए तासीर दवाखाना के काबिल माहिरीन हुक्मा डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट और हकीमों और साइंटिस्ट ने बेऔलादी के मशहूर रूहानी मुआलिज हकीमों डॉक्टर तारिक महमूद तासीर की ज़ेरे सरपरस्ती मुख्तलिफ़ किस्म की जड़ी बूटियों और नायाब मुरक्कबात पर तहकीक और रिसर्च के बाद ख़वातीन को इन तमाम मसाइल से छुटकारा दिलाने के लिए बेहतरीन हर्बल इलाज मुतारिफ करवाएं। इस इलाज की खास बात यह है कि हार्मोन्स को मतवाजन रखता है। तासीर दवाखाने का बेहतरीन इलाज FSH LH की बढ़ती हुई मिकदार को कंट्रोल करके पीरियड्स को मुकर्रर उम्र तक जारी रखता है। इन तमाम अद्वियात के इस्तेमाल से औरत थकावट का एहसास नहीं होता और औरत फ्रेश रहती है। इसके अलावा तासीर दवाखाना की कुदरती अज्जा से तैयार की गई अद्वियात ख़वातीन में कैल्शियम और विटामिन D की कमी को पूरा करती है। ये तमाम अद्वियात मुकम्मल तौर पर हर्बल हैं और इनका किसी भी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बहुत सी ख़वातीन तासीर दवाखाना से इलाज के बाद शिफायाब हो चुकी हैं। वो तमाम ख़वातीन जो मेनोपॉज का शिकार हैं तासीर दवाखाने का हर्बल इलाज ज़रूर आजमाएं। ये इलाज मेनोपॉज के तमाम सिम्टम्स को कुदरती तरीके से ख़त्म करता है। अब कुछ एहतियाती तदाबीर का जिक्र करती हूँ जो ख़वातीन के लिए बहुत मुफीद साबित होगी। कैल्शियम से भरपूर ग़ज़ा का इस्तेमाल करें। विटामिन D की कसीर मिकदार हासिल करने के लिए थोड़ा वक्त धूप में लाजमी बैठें।
ऐसी कंडीशन में खवातीन को चाहिए अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ को बढ़ाएं, वॉक करें, योगा करें। इसके अलावा हल्की फुल्की वर्जिश भी ज़रूर करें। ताज़ा सब्जियां और फल लाजमी इस्तेमाल करें। फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, तेज़ मसाले वाले खानों से परहेज़ करें। मतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल करें। पुरसुकून और खुशगवार माहौल में रहें। अगर आपको भी ऐसा कोई मसला है तो आज ही अपॉइंटमेंट लेकर तासीर दवाखाना तशरीफ़ लाएँ। मुकम्मल चेकअप के बाद अपना इलाज शुरू करवाएँ। इसके मतलब मज़ीद मालूमात और रहनुमाई के लिए हमारा यूट्यूब चैनल तासीर दवाखाना ऑफिशियल विज़िट करें। उम्मीद करती हूँ कि आज के प्रोग्राम से मुतल्लिक़ ख़वातीन को बहुत फ़ायदा हासिल हुआ होगा और नीचे दिए गए नंबर्स पर आप कॉल कर सकती हैं और अपना मसला बता सकती हैं। और वो औरतें जो किसी वजह से क्लिनिक नहीं आ सकती, वो अपनी रिपोर्ट्स हमें व्हाट्सएप करके तमाम अद्वियात अपने घर मंगवा सकती हैं। अगले प्रोग्राम में एक नए टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।